welcome students over you all. I hope you all will be fine. As you know, we are on chapter number 6. So today we are going to start the topic salts. A salt is a compound formed by neutralization of an acid with base. ठीक है, for example neutralization का मतलब क्या है कि अगर एसिड, कोई भी एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ, ठीक है, कोई भी बेस हो तो वो क्या बनाएंगे, सॉल्ट. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं एसिड में हम ले लेते हैं HCl, ठीक है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. बेस में हम लेते हैं NaOH. ठीक है, ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट में क्या चीज़ बनेगी, सॉल्ट. ठीक है, और वो सॉल्ट हमारे पास क्या होगा, NaCl. ठीक है, NaCl आपके पास टेबल सॉल्ट होता है, आप लोग ने घर में भी देखा होगा, फूड में भी आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो सॉल्ट, तो वो बेसिकली NaCl होता है. ठीक है, अब ये हमारे पास क्या बना है, सॉल्ट. ये सॉल्ट किससे बना है, HCl और जो बेस है हमारे पास, ठीक है, इसकी इन न्यूट्रलाइजेशन. ठीक है, मतलब ये दोनों रिएक्ट हुए, रिएक्ट करने के बाद इन्होंने क्या जो है प्रोड्यूस किया, सॉल्ट. ठीक है, जो कि है NaCl. So how salt is formed? By the neutralization of acid with base. ठीक है, a large variety of compound exist as salt. ठीक है, आपके पास जो salts होते हैं वो भी compound की फॉर्म में होते हैं. आपने लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था compound क्या होते हैं, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं. अगर आपने यहाँ पे देखा हो तो हमारे पास सोडियम है, सोडियम क्लोराइड NaCl. यहाँ पे एक एलिमेंट हमारे पास सोडियम था जो कि Na थे, और एक हमारे पास क्लोराइड था. ठीक है, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट किए तो इन्होंने क्या बना दिया, एक कंपाउंड बना दिया, और वो कंपाउंड क्या था, NaCl. ठीक है, सो सॉल्ट हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं, कंपाउंड्स की फॉर्म में. सोडियम क्लोराइड इज अ कॉमन सॉल्ट विथ विच वी यूज इन आवर फूड. ठीक है, आपने अपने घर में जो खाना बना रहे होते हैं उसमें जो सॉल्ट यूज़ कर रहे होते हैं वो टेबल सॉल्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड. ठीक है, सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टेबल सॉल्ट कॉमनली यूज इन फूड. ठीक है, तो वो आपके पास क्या होगा, NaCl. ठीक है, some common salts and their formula are given in table 6.4 and shown in a figure. ठीक है, okay, now look at the table. यहाँ पे हमारे पास क्या है, सॉल्ट्स. ये सब हमारे पास क्या है, सॉल्ट्स, और ये इनके फार्मूलाज गिवन है. ठीक है, सो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला है NaCl, सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला है NaNO3. ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड KCl, के रिप्रेजेंट करता है पोटेशियम को, ठीक है, और Cl रिप्रेजेंट करता है क्लोराइड को. पोटेशियम नाइट्रेट के रिप्रेजेंट करता है पोटेशियम को, और NaNO3 जो है वो रिप्रेजेंट करता है नाइट्रेट को. ठीक है, नेक्स्ट अमोनियम क्लोराइड NH4 अमोनियम को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, अमोनियम का सिंबल है. Cl हमारे पास किसका सिंबल है, क्लोराइड का. अमोनियम नाइट्रेट, सेम अमोनियम नाइट्रेट NH4 रिप्रेजेंट करता है अमोनियम को. अगर आप यहाँ पे देखें तो जितने भी सॉल्ट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जो मेंशन हुए सारे कंपाउंड फॉर्म में. ठीक है, और ये कब जो है प्रोड्यूस हुए, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं केमिकली, तो फिर वो क्या करते हैं, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट में, सॉल्ट. ठीक है, और जितने भी सॉल्ट्स होते हैं वो सारे किस फॉर्म में होते हैं, कंपाउंड फॉर्म में. ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स गिवन है. आई होप आपको सॉल्ट जो है वो समझ आ चुका है, कैसे सॉल्ट बनता है, एसिड प्लस बेस. ठीक है, कोई भी बेस हो सकते हैं, कोई भी एसिड हो सकता है. ठीक है, जब आपस में वो रिएक्ट करते हैं तो दे फॉर्म सॉल्ट. ठीक है, नाउ लेट्स सी द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट. सॉल्ट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट. आपको पता है जितने भी सॉल्ट्स होते हैं दे आर एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने देखा हो जो टेबल सॉल्ट है जो घर में फूड है वो भी किस फॉर्म में है, पाउडर की फॉर्म में है. ठीक है, तो वो क्या है, सॉलिड स्टेट में है. दे आर फाउंड इन क्रिस्टलाइन. ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं. ठीक है, क्रिस्टल होते हैं छोटे छोटे से, और इन पाउडर्ड फॉर्म. ठीक है, पाउडर्ड फॉर्म की एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी गिवन दे चुकी हूँ, NaCl. ठीक है, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, जब इनको मेल्ट करते हैं या जब इनको बॉयल करते हैं तो इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, किसका, सॉल्ट का. ठीक है, जनरली सॉल्ट्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर. जनरली सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर. फॉर एग्जांपल मैं NaCl को जो है हमारे पास जो सॉल्ट होता है उसको मैं ऐड करती हूँ वाटर के अंदर, तो आपने देखा होगा फौरन से मिक्स में हो जाता है. ठीक है, तो मतलब क्या है, वो सॉल्युबल है. ठीक है, आमतौर पे हाउएवर द सॉल्ट्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास पाउडर की फॉर्म में होता है, वो व्हाइट कलर का पाउडर होता है. लेड क्लोराइड एंड
कैडमियम सल्फेट, ठीक है, आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अब बस कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो जो है डिजोल्व नहीं होता, ठीक है। ट्राई करेंगे आप उसको वाटर के अंदर ऐड करें तो वो डिजोल्व नहीं होगा, ठीक है। बट अगर आप मोस्टली जो सॉल्ट होते हैं लाइक NaCl होता है, उसको आप वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। सो हमारे पास कौन से ऐसे जो है कंपाउंड्स हैं, सॉल्ट कंपाउंड्स हैं जो वाटर में डिजोल्व नहीं होते, दे आर कैल्शियम कार्बोनेट, lead chloride, cadmium sulfate are insoluble in water. Aqueous solution of metal salts or their molten form, molten form होता है जब हम उसको मेल्ट करते हैं ना, वो हमारे पास मेल्ट करने के बाद जो फॉर्म बनती है उसको हम क्या करते हैं, मोल्टन फॉर्म, ठीक है। Aqueous solution of metal salts or their molten forms conduct electricity, ठीक है, they are good conductor of electricity, मतलब ये कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, उसको पास कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, many of the salts contain water molecules in their crystals, ठीक है, which are responsible for the shape of crystalline। बहुत से ऐसे salts होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। सो विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ द क्रिस्टल्स, ठीक है, वाटर रिस्पॉन्सिबल होता है क्रिस्टल्स की शेप बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हमारे पास कार्बोनेट क्या है, कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। जब ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। एज वी हैव ऑलरेडी रेड दिस, ठीक है, हम पहले भी इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, ठीक। सो Na2CO3 ये हमारे पास क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, ठीक है। ये हमारे पास HCl क्या है, एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास सोडियम क्लोराइड सॉल्ट भी बन रहा है, ठीक है, वाटर भी है इसके अंदर, और थर्ड फॉर्म हमारे पास जो प्रोड्यूस हो रही थी वो थी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास Na2CO3 क्या थी, ये हमारे पास बेस थी, ठीक है। ये बेस रिएक्ट के किसी भी एसिड के साथ, ठीक है, जो कि यहाँ पे गिवन है HCl, ठीक है, HCl के अलावा कोई भी एसिड हो सकता है, तो इसने हमारे पास क्या प्रोड्यूस किया, प्रोडक्ट में क्या चीज़ बनी, सॉल्ट, ठीक है। ये हमने लास्ट में पढ़ा था कि सॉल्ट कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है, या कैसे जो है फॉर्म होता है, ठीक है, कैसे बनता है सॉल्ट और साथ में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड कब प्रोड्यूस होती है, जब कार्बोनेट्स या कोई भी बाइकार्बोनेट, ठीक है, कह सकते हैं आप, कोई भी बेस जो है वो रिएक्ट करती है वाटर के साथ, एसिड के साथ, ठीक है, तो क्या चीज़ बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। नेक्स्ट है, when salt of heavy metals react with alkalis, ठीक है, precipitates of heavy metals hydroxide are formed in the reaction mixture. Precipitates are the substance which appear as solid insoluble products in a liquid reaction metals, ठीक है। आपके पास precipitates क्या होते हैं, precipitates are the substance, ठीक है, वो substance होते हैं जो insoluble होते हैं, ठीक है, जो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ये पाउडर फॉर्म में होते हैं, ठीक है, या क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। इन द लिक्विड रिएक्शन मिक्सचर, मतलब ये कि हमने जो है रिएक्शन करवाना है, ठीक है, हमने क्या लिए, दो सॉल्यूशंस लिए, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब ये कि वो हमारे पास क्या थे, लिक्विड थे, ठीक है। हमने इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे वाइट कलर के जो है ना एक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हो गए, ठीक है, और उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट, जो कि इनसॉल्युबल होते हैं, जो वाटर के अंदर या किसी भी लिक्विड रिएक्शन के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, मिक्स नहीं होते, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास हैवी मेटल्स थे, उसको हमने रिएक्ट किया अल्कलीज के साथ। ये हम आपके पास क्या था, फेरिक क्लोराइड आपके पास क्या था, मेटल था, ठीक है। आपने इसको रिएक्ट किया अल्कलीज के साथ। अल्कलीज यहाँ पे क्या है हमारे पास, NaOH, ठीक है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर आपने आइडेंटिफाई करना होगा यहाँ पे अल्कली क्या है, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ अल्कली में क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, OH प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सो NaOH हमारे पास क्या है, एक अल्कली है। जब ये इन दोनों ने रिएक्ट किया, ये दोनों किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है वो लिक्विड रिएक्शन हो रहा है। दोनों मिक्सचर जो हैं उनको हमने मिक्स किया, ठीक है, दोनों सॉल्यूशंस को हमने मिक्स किया। यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड भी एक चीज़ मैं आपको बताती चलूँगी, जो फेरिक ऑक्साइड है ये हमारे पास क्या है, सॉल्ट है। When salts of heavy metal react with alkalis, यहाँ पे हमारे पास फेरिक क्लोराइड सॉल्ट था, इसको हमने रिएक्ट किया अल्कलीज के साथ। अल्कलीज हमारे पास क्या है, यहाँ पे NaOH, तो हमारे पास क्या चीज़ प्रोड्यूस हुई, फेरिक ऑक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है,
जो क्या चीज़ था, प्रेसिपिटेट था, ठीक है, प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो ये प्रेसिपिटेट हमारे पास बना, ठीक है। जब हमने इन दोनों लिक्विड को मिक्स किया तो हमारे पास एक प्रेसिपिटेट बना जो कि है फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और ये फेरिक हाइड्रोक्साइड वो सब्सटेंस है जो कि वाटर के अंदर या किसी भी लिक्विड रिएक्शन के मिक्सचर के अंदर सॉल्युबल इनसॉल्युबल होता है, ये सॉल्युबल नहीं हुआ था, ठीक है। ये फिर हमें किस फॉर्म में मिला, प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में। और यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ प्रोड्यूस हुई, सॉल्ट प्रोड्यूस हुई जो कि NaCl है। देखिए जैसे हमारे पास है ना, इसको मैं समझाती हूँ। ये मेरे पास 2 सॉल्यूशंस थे, ठीक है। ये मैंने 2 सॉल्यूशंस ले लिए, ठीक है। एक सॉल्यूशन मैंने लिया फेरिक का, ठीक है, जो हमारे पास है FeCl2, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या था, हैवी सॉल्ट, मेटल सॉल्ट था, ठीक है। और ये हमारे पास क्या था, अल्कली था जो NaOH था, ठीक है। इन दोनों को मैंने मिक्स किया। तो मिक्स करने के बाद इस सॉल्यूशन के अंदर ऐसे ऐसे ना छोटे छोटे वाइट कलर का पाउडर बना। ये वाइट पाउडर क्या होता है, जाहिर है वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं हुआ ना, तभी तो ये पाउडर बना। ये जो वाइट पाउडर है ये हमारे पास, या ये कह सकते हैं ये जो वाइट सब्सटेंस है जो वाटर के अंदर मिक्स, ये लिक्विड्स के अंदर मिक्स नहीं हुआ, ठीक है, मिक्सचर के अंदर मिक्स नहीं हुआ, ठीक है, वो हमारे पास क्या था, प्रेसिपिटेट्स, ठीक है, समझ आ गई है। नेक्स्ट है द केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर विद सॉल्ट प्रोड्यूस एन एसिड and base and the reaction is called hydrolysis, ठीक है। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है बेटा, जब हम वाटर को इस सॉल्ट को मैंने क्या किया, ये आपके पास क्या है, द केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर विद सॉल्ट, ये आपके पास Na2CO3, ये आपके पास सॉल्ट था, इसका मैंने रिएक्शन करवाया वाटर के साथ। जब मैंने ये रिएक्शन करवाया तो रिएक्शन में मेरे पास क्या चीज़, 2 चीज़ें प्रोड्यूस होगी, एक एसिड और एक बेस, ठीक है, समझ आ गई। ये मेरे पास क्या थी, NaOH बेस थी और H2CO3 क्या था, एसिड था, समझ आ गई है। इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कौन सा प्रोसेस होता है, जिसमें हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं सॉल्ट का वाटर के साथ, ठीक है। जब सॉल्ट और वाटर रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट करने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट में बेस और एसिड बनता है, ठीक है, ये चीज़। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को या इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। सो व्हाट इज हाइड्रोलिसिस, द केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर विद सॉल्ट, ठीक है, द केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर विद सॉल्ट प्रोड्यूसेस एसिड और बेस, ठीक है। दिस प्रोसेस, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस।